सामाजिक एवं साहित्य संस्था द्वारा आज के कार्यक्रम में मुझे जिन्होंने आमंत्रित किया, जिन्होंने मुझे गौरव दिया और मुझे अपनी बेटी बनाई, ऐसे पिता तुल्य आनंद सिंह जी शेखावत जी एवं आज के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित मेरे माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता, और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और खुशी की बात है कि आज वो इस कार्यक्रम में मैं उनके साथ मंच साझा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं जिन्होंने मुझे गोद लिया, आनंद सिंह जी शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मंच पे पधारे आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर जी, प्रवीण जी, कैलाश जी चोटिया, और आज के कार्यक्रम में जो सम्मानित हुए हैं शिक्षाविद श्री अरविंद जी, स्काउट एंड गाइड से शिक्षाविद श्री राम अवतार जी, और मेरे समक्ष विराजमान मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनें, मेरे से बड़ी और मेरे से छोटी बहनें, पिता तुल्य बड़ों, युवा बहनों, भाइयों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। आज झुंझुनू में एक बड़ा कार्यक्रम है और आनंद सिंह जी का जो आज का कार्यक्रम था पहले का दिया हुआ है, और सही बताऊं तो आज ये कार्यक्रम कैंसिल होना था मेरा आना, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए आई हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए आई हूँ, क्योंकि आनंद सिंह जी का प्यार इतना हमेशा बना रहा है, आशीर्वाद जो बना रहा है, जिस भावना के साथ, प्रेम भरी भावना के साथ वो निमंत्रण देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक घर मेरा बेंगलोर में है तो दूसरा घर मेरा नवलगढ़, यहाँ आनंद सिंह जी के यहाँ है। इस आशीर्वाद के लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मंच पे हैं, तो मेरा ये मानना है, यहाँ पे प्रबुद्धजन भी उपस्थित हैं, प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड हैं, जो मैं ये कहती हूँ कि रिटायर्ड शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, सेवानिवृत्त आप बोल सकते हो कि आप जिस पद पे हो उससे आप रिटायर हुए हो, लेकिन सामाजिक रूप से आपकी जो भागीदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, समाज को आपकी उपस्थिति बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज मेरे जैसे युवाओं की जब मैं बात करूं, आज हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बड़े हों, कहीं पे कोई मुकाम पे पहुंचे, तो आप जो प्रबुद्धजन मेरे समक्ष विराजमान हैं, अधिकतर मेरे से उम्र में बड़े हैं, कुछ हम उम्र के हैं, लेकिन जो मेरे से बड़े हैं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप जब चाहते हो आपके बच्चे आगे बढ़े, युवा जब आगे बढ़ता है, तो हमें आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत होती है, वो हमारे माता पिता, सास ससुर की। और मेरे मंच के ऊपर आज मेरे पेरेंट्स उपस्थित हैं। पिता का दायित्व की जब बात आती है, तो पिता का दायित्व होता है कि वो अपने जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से बेहतर रूप से अपने बच्चों की परवरिश करें, परिवार में, समाज में किसी के कोई दिक्कत और समस्या नहीं आए, इस प्रकार से वो काम करते हैं। और मेरी माता जो मुझे संस्कार देने वाली, मेरी जन्म देने वाली माता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जब भी मैं किसी का कोई काम करती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आज मैं जिला प्रमुख के पद पे हूँ, कल न हूँ, जरूरी नहीं है मैं लगातार इस पद पे रहूं, लेकिन मेरे से जो काम बन पाएगा वहां पे मैं निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी मिलूंगी। ये संकल्प और वादा मैं हर मंच के माध्यम से सभी को करती हूँ। और जब मैं किसी का काम करवाती हूँ, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, उनकी आंखों में जो चमक होती है, जब वो मुझे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उस वक्त मुझे मेरे जन्म देने वाले माता पिता का ध्यान आता है कि आज उनकी वजह से ये संस्कार मुझ में आए कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी का काम करवा सकूं, तो वो मुझे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो मुझे मेरे माता पिता याद आते हैं। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से उनको नमन करती हूँ। सामाजिक रूप से देखा जाए तो शिक्षा एक व्यक्ति को बेहतर से बेहतर बनाती है। और हम देखते हैं
हमारे जो बच्चे हैं, हम सब चाहते हैं एज अ ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी हो, नाना नानी हो, मम्मी पापा हो, सब देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में और क्लास में अव्वल नंबर पे आए। ठीक है कि समाज में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन आप आज की जो विसंगतियां हैं उस पे भी हमें गौर करना चाहिए। उस पे भी ध्यान देने वाली बात है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आज पेरेंट्स पर हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से वो पीड़ित है, कहीं पे उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो कहीं उन्हें पूछा नहीं जा रहा। तो उसका कारण मुझे लगता है हमारा समाज खुद है, क्योंकि हमने फोकस किया सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, लेकिन कभी जो संस्कार है हमारे देने वाले वो बच्चों में नहीं दिए। वो कहीं जब मंदिर जाने का समय है, जब बच्चे कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट जब मंदिर जाते हैं, माता पिता जब मंदिर जाते हैं, बच्चे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो उस वक्त हम ये कहकर रोक देते हैं, तेरा पढ़ने का समय है, तुम पढ़ाई करो, तुम अपने क्लास में परफॉर्म करना, मंदिर। तो मैं आपको बता दूं, हमें हमारे धर्म के साथ चलना बहुत जरूरी है। हमारे रीति रिवाज, संस्कार और समाज में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी से, जो प्रबुद्ध जन हैं, मैं आप सभी से इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करूंगी कि आपके जो बच्चे हैं उन्हें समाज में और अग्रणी लाने के लिए उनकी भागीदारी समाज में सुनिश्चित करें। आपके गांव में कोई मंदिर है तो वहां पे आने जाने दें। एक और समस्या जो मैंने देखी है, पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों को अगर हम बाहर चले जाने देंगे, घर से बाहर किसी दोस्तों में उठने बैठने देंगे, समाज में अड़ोस पड़ोस में कहीं जाने देंगे, तो वो लाइन से बाहर चला जाएगा या चला जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों पे आज आप विश्वास करेंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे तो बच्चा एक बॉन्ड डेवलप कर पाएगा और समाज में वो साथ निभाते हुए आगे अपने समाज को लेकर चलेगा, वरना वो अकेला ही आगे बढ़ता चलेगा। आज जरूरत है हमें हमारे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने की। तो इसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है और आज यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के लोग यहाँ पे पधारे बड़ी संख्या में। मैं ये निवेदन आप सब लोगों से करती हूँ। और सावन का महीना है, हर और रिमझिम बरसात है, तो ये पीक टाइम है, जब तीज होती है, पीक टाइम होता है वृक्षारोपण करने का। तो आप सभी से यही कहूंगी कि सब एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पेड़ अपनी सास के नाम निश्चित रूप से अपने घरों में लगाएं, क्योंकि आज जो पेड़ आप अपनी माँ के नाम लगाओगे कि ये तुम्हारी दादी के नाम का है, ये तुम्हारी नानी के नाम का है, तो मैं आपको बता दूं, जब वो पेड़ फल फ्रूट देगा या उस पेड़ के छांव में जब आपके बच्चे बैठेंगे तो ये बोलेंगे ये मेरी परदादी के नाम का पेड़ था, ये मेरी परनानी के नाम का पेड़ है। और आज भी हम उसके फल खा रहे हैं, आज भी हम उसकी छाया में बैठे हैं। पेड़ हमसे ज्यादा लेता कुछ नहीं है, सिर्फ पानी और खाद समय समय पे, लेकिन देता पूरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उससे ऑक्सीजन लेंगी। और हम सबको पता है पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। तो आप एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं, एक पेड़ अपनी सास के नाम लगाएं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भी पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल वो खुद करें, खुद पानी दें, ये सुनिश्चित आप सब करें। और आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।